किबला साहब दी हाज़री हो जावे और ये मलंग की खिदमत मैं प्यादा। काबा अली का है, ये ज़माना अली का है। तवज्जो हुई तो मजलिस जन्नत च बैठे हो, हाथ जाना ज़रूरी नहीं, जो बंदा नाज़िम में मिंबर हो तो बोलना गुनाह है। मैं प्यादा काबा अली का है, ये ज़माना अली का है। काबा अली का है, ये ज़माना अली का है। दरअसल कुरान फसाना अली का है। क्या बात है, क्या बात है। दरअसल कुरान फसाना अली का है। साकिब जन्नत हमें क्यों ना मिले, जन्नत जो बेचता है वो दीवाना अली का है। दोवे अथुचे ना रहे हैदरी। जनाबे किबला काबा वाजिबुल कद्र वाजिबुल तज़ीम इज़्ज़त माब जनाब तमाम मोमिनीन से इल्तमास है कि एक बच्चा अली हैदर वालदे मोहम्मद अली बीमार है। बीमारे करबला दा सदका असगर दे गले दे तीर दा वास्ता मालिकुल मुल्क अल्लाह जितने बीमार मोमिनीन बिलखसूस साडे इस बच्चे नूं मालिक शफाए खुली अता फरमा। बानियान दे जितने मरहुमीन हैं, तुहाडे आज़ादारां दे घरां दे विच जितने आज़ादार मातमी बीमार हैं, सब दी शफा याबी वास्ते सारे मोमिनीन बावाज़े बुलंद तर सलवात उमा सल्ले अला मोहम्मद आले मोहम्मद। मुल्तमिसा इंतहाई प्यारे भाई खतीब ज़िशान इज़्ज़त माब वाजिबुल कद्र वाजिबुल तज़ीम जनाब पीर सैयद तौसीफ हैदर कादमी साहब ऑफ कराची, उन्होंने सेहत तो सलामती वास्ते अपनी अपनी दुआवां की कबूलियत वास्ते बानियान की तौफीकात रिज़्क वास्ते बावाज़े बुलंद तर सलवात। देख लें, आपको पता होगा इसका एडजस्टमेंट का, आपको पता होगा इसकी एडजस्टमेंट कैसे जी, इसके एडजस्टमेंट का आपको पता होगा ना। ये है ये वाला ठीक है। सलावत पढ़ते जाइएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं मुसलसल तकरीबन 6 दिन से सफ़र में हूँ मुसलसल तौर पे, और सोना भी उसी हिसाब से है। आज सुबह 9:30 बजे सिंध से पहुँचा हूँ वापस में यहाँ पे हाज़िरी के लिए। तो कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा मेरा साथ दीजिएगा ताकि अपने जो मैं मकसद को लेके आया वहाँ तक पहुँच जाए। जो हमने सिंध के हालात देखे हैं सैलाब के हवाले से, एक क़यामत सुगरा का मंज़र है वहाँ पे हमने जानवरों की लाशों को पानी में देखा, उसके साथ साथ इंसान भी उसी में चल रहे हैं। वहाँ पे हमने ये भी मंज़र देखा कि अज़ादारान के घर ख़राब हो गए। इस जुमले में तवज्जो कीजिएगा कि अज़ादारान के घर वहाँ पे ख़राब हो गए, लेकिन उन्होंने मौला का अलम गिरने ना दिया। उन्होंने वहाँ से अलम को लिया, जहाँ पे उनको खैमा मिला उन्होंने वहाँ पे अपना अलम भी नस्ब किया। हमने वहाँ पे बहुत बुरे हालात देखे हैं। वहाँ पे यहाँ तक हालात देखे कि वो मर्द इस बात से परेशान है कि हम अपनी बापर्दा ख़वातीन को कहाँ लेके जाएं। गवर्नमेंट के अदारे, आर्मी बहुत कोशिश कर रही है कि किसी अंदाज से इन तो कोई मदद की जा सके, कुछ किया जा सके, लेकिन ताहद्दे निगाह पानी ही पानी है, खाना नहीं पहुंच पाता। लोग, आप हैरान हो गए सुन के कि हैदराबाद में लोगों ने न्याज कश्तियों में दी है जाके, इतनी बुरी हालत है वहाँ की। तो हम हज़रत हाशिम के मानने वाले हैं, उन कबीले के मानने वाले हैं। हर शख्स को चाहिए कि कुछ ना कुछ उनके लिए करे, जिस अंदाज से भी करे। वो ख़ुद चला जाए, किसी के ज़रिए करे, जैसे भी करना चाहे। चूँकि हज़रत हाशिम वो थे कि जब मक्का में कहत था तो उन्होंने लोगों को खाना खिलाया। तो हम पे ये वाजिब है कि हम अपने पाकिस्तानी लोगों का साथ दें, किसी अंदाज से भी उनके लिए कुछ भी करें। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन सय्यदना व हबीबना व शफीना अबुल कासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम अर्रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यौमा नदउ कुल्ला उनासिम बि इमामिहिम। सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ादारान इमाम हुसैन, हमने ये फ़र्श अज़ा इस मकसद के लिए बिछाया कि करबला में आले मोहम्मद को अपने शहदा पे गिरिया न करने दिया गया। जब करबला में शहादतें हो गईं और ख्वाहिश की आले मोहम्मद की कि हम अपनी लाशों को दफना लें, हम इन पे गिरिया कर लें, लेकिन उनको रोने ना दिया गया। हम ये मजलिस की चहलम की मजलिस जो है इसलिए बर्पा कर रहे हैं ताकि लोगों तक वो पैगाम पहुँचे कि किस तरह से आले मोहम्मद ने करबला से कूफा, कूफा से शाम तक का सफ़र किया और किस अंदाज से वापस आके उन्होंने अपनी अपनी लाशों पे, कब्रों पे गिरिया किया, किस अंदाज से उन्होंने चहलम को मनाने का कहा। ये अज़ादारी कोई मामूली मनसब नहीं, ये मनसब हर किसी के मुकद्दर में भी नहीं। मैंने जो आपके सामने आयत तिलावत फरमाई, यौमा नदउ कुल्ला उनासम बे इमामिहिम, बरोज़े महशर हम हर फ़र्द को, हर इंसान को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। तवज्जो रखिएगा, चूँकि मुख्तसर सा पढ़ना है तो पैगाम है, पैगाम आप तक पहुँच जाए। बरोज़े महशर जब हशर का दिन होगा, हम हर फ़र्द को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। बात यहाँ तक न रुकी, पूछा गया कि अगर किसी ने पत्थर को इमाम माना हो तो कहा वो पत्थर के साथ महशूर किया जाएगा। तवज्जो है ना, तवज्जो रखिएगा, फटाफट जुमले आपके हवाले करके चलता चलूँगा। कहा कि अगर किसी ने पत्थर को अपना इमाम माना हो, कहा वो पत्थर के साथ महशूर किया जाएगा। परवरदिगार ने फरमाया कि बरोज़े महशर हम हर फ़र्द को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। किस कदर इत्मीनान है, किस कदर सुकून है कि हमने उन 12 को माना जो 12 के 12 बरोज़े महशर एक जैसे होंगे। हर फ़र्द अपने इमाम को ढूंढता होगा, लेकिन हमारे पास परवरदिगार ने हमें वहाँ पे रखा कि हमें वहाँ पे उस शीयत में रखा कि जिन 12 को हम मानते हैं, तवज्जो रखिएगा, जिन 12 को हम मानते हैं बरोज़े महशर वो 12 के 12 रोशन चेहरे एक जैसे होंगे। जुमला मामूली नहीं था। अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद। तफसील का वक्त नहीं है, जुमले लेते जाएं आप, तवज्जो करते जाएं। कि पूछा गया कि जब इमाम, तवज्जो रखिएगा, कि जब इमाम के साथ महशूर किया जाएगा तो इमाम में इतना होना चाहिए कि इमाम पहचानता हो, हाँ ये मेरा फ़र्द है, हाँ ये मेरे मानने वाला है। जुमले हवाले करता जा रहा हूँ भाई, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। वो 12 के 12 चेहरे रोशन नुमाया होंगे उस नफ्सा नफ्सी के दिन, जब हर शख्स कोशिश कर रहा होगा कि मुझे मेरा इमाम मिल जाए। तो परवरदिगार ने हमें इस नेमत से नवाजा,
ये इमाम एक नेमत है हमारे लिए कि वो 12 चेहरे इस अंदाज से रोशन होंगे कि हम जिसको भी पकड़ लें वो अव्वलोना मोहम्मद, औसतोना मोहम्मद, आखिरोना मोहम्मद, कुल्लोना मोहम्मद। हम दावा करते हैं कि हम अली को मानने वाले हैं। हम दावा करते हैं कि हम इमाम हसन मुज्तबा को मानने वाले हैं। हम दावा करते हैं हम इमाम हुसैन को मानने वाले हैं। हम दावा करते हैं हम इमाम सज्जाद को मानने वाले हैं। हम दावा करते हैं हम इमाम बाकर अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं। हम दावा करते हैं हम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं। हम दावा करते हैं हम इमाम मूसा काज़म को मानने वाले हैं। हम दावा करते हैं हम इमाम रज़ा को मानने वाले हैं। हम दावा करते हैं हम इमाम तकी को मानने वाले हैं। हम इमाम नकी को मानने वाले हैं। हम इमाम हसन अस्करी को मानने वाले हैं। और गायबत में तो जो बैठा है उसके मुंतज़िर हैं। ये हमारा दावा है कि हम उन 12 को मानने वाले हैं कि बरोज़े महशर हम उन चेहरों की तरफ जाएंगे। अब सवाल आएगा, पैगाम आज की मजलिस का लेते जाएं बड़े मुख्तसर से लम्हे में। हमने दावा किया कि हम अली वाले हैं और 12 को मानने वाले हैं। सवाल ये है, क्या वो 12 कहेंगे कि हाँ ये हमारा मानने वाला है? हमने दावा कर दिया कि हम इमाम को मानने वाले हैं। सवाल ये है कि क्या वो 12 कहेंगे कि ये हमारा मानने वाला है? उसके लिए आपका किरदार, आपका इखलाक, आपकी हयात तैयबा को पहचानना पड़ेगा। तवज्जो है ना? बुरा तो नहीं लगा मौजू आपको? 10 मिनट पढ़ना है मुख्तसरन सा, लेकिन चूंकि औलादे इमाम से हूँ, चाहता हूँ कि जो मिंबर का हक है वो अदा किया जा सके। अली वालों की पहचान ही यही है कि जहाँ भी अली का तस्करा हो उनके चेहरे खिलते हैं। हम मौला अली का तस्करा कर रहे हैं और मेहंदी तक तस्करा कर रहे हैं, 12 अली का तस्करा कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या बरोज़े महशर वो कहेंगे कि हाँ ये मेरा मानने वाला है, हाँ ये मेरा चाहने वाला है, इसने अपनी जिंदगी में अपनी बहनों को हिस्सा दिया विरासत में से, इसने किसी यतीम पे जुल्म ना किया। तवज्जो है ना? इसने पूरी हयात में अपने किरदार को इमाम के किरदार में ढाला। ये जानता था कि करबला से कूफा, कूफा से शाम तक बीबी ने एक ही चीज मांगी, कोई है जो मुझे चादर दे दे। इसने अपने घर को बापर्दा किया, इसने अपने घर को बापर्दा किया। इसने अपनी बेटी को सीरत फातिमा सिखाई। तवज्जो है ना? खामोश क्यों हो गए? थोड़ा सा बोले, गुफ्तगू करे, मुझे पता चले जुमले पहुंच रहे हैं। हक अदा करना है मेंबर का। फजाइल तो मौला के इतने हैं कि कायनात में तमाम अफराद भी बोलना शुरू करें तो मुकम्मल ना हो, लेकिन हमें इमाम तक पहुंचना है। हमें आज का जो हुसैन जो पर्दा गैबत में है, आज का अली जो पर्दा गैबत में है, वो हमारे पास क्यों नहीं आ रहे? हम दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कल हुज्जत इब्न हसन सलावातुका अलैहि व अला अबाइहि। हम सुबह शाम दुआएं करते हैं। सवाल ये है कि जो इमाम ने कहा क्या हम उस पर अमल करते हैं? क्या हमारा किरदार ऐसा है कि अगर हम दूसरी साइड पे भी हैं तो इमाम कहेंगे इसको हुर बना दूं? ये अज़ादारी मकसद ही इसलिए है कि हम हुर की सुन्नत पे अमल कर सकें। हम जब यहाँ पे आते हैं तो हमें बताया जाता है दो किरदार आपके सामने हैं, एक किरदार यजीद है, एक किरदार इमाम है। एक सीरत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा है। हमने अपनी हयात को क्या उस रंग में ढाला है कि बरोज़े महशर इमाम हमसे कहें
कि हाँ ये मेरा चाहने वाला है, इसको इंतजार न कराओ, इसको जल्दी मेरे पास लेके आओ। ये दुनिया में हुसैन हुसैन करता था, ये गिरिया करता था। जब इसने देखा कि यतीम बच्ची पे जुल्म किया गया, इसने सुना कि शिम्र का काम है यतीमों पे जुल्म करना, जब इसने सुना तो इसने यतीमों के सर पे हाथ रखना शुरू किया। ये सीरत इमाम है ना। जब इसने सुना कि बीबियां जैसे ही खैमों को आग लगी, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का किरदार करबला में इतना बड़ा है, अगर किसी की समझ में आ जाए तो उसकी हयात ही तब्दील हो जाए। शरीयत सिखाना ही आले मोहम्मद पे ख़त्म है। शरीयत कैसे सिखाई जाती है? तवज्जो रखिएगा जुमला ये वाला आज मेरा, मैं पढ़ के चला जाऊंगा। मैं हुज्जत तमाम कर रहा हूं कि बरोज़े महशर जब इमाम उससे पूछेंगे कि आप वहां पे गए थे, क्या आपने पैगाम को पहुंचाया, तो मैं अपनी हुज्जत तमाम कर रहा हूं। जो मुझ पे वाजिब है, जो काम मेरे अजदाद ने किया, वही काम मैं करूंगा। सवाल ये है, तवज्जो रखिएगा, जैसे ही खैमों को आग लगी, सवाल सुनिएगा बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का, चूँकि चेहलम खासम खास इमाम हुसैन का शरीकतुल हुसैन से मंसूब होता है। बीबी ज़ैनब ने सवाल किया, ए इमाम, ये बताएं खैमों में जल जाएं या बाहर जाएं? ये बीबी का जुमला मामूली नहीं था। यानी कि बीबी ने कहा कि अगर इमाम हुक्म दे दे कि अभी खैमों में जलना है तो हम जल जाएं, अगर इमाम का हुक्म है तो बाहर आ जाएं, तो बाहर चले जाएंगे। ये बीबी कौन है? ये बीबी अली की बेटी है, लेकिन इमाम से पूछ रही है। अली की बेटी इमाम से पूछ रही है, तो हम अपनी हयात इमाम के बगैर कैसे गुजार सकते हैं? वो जो 12वां पर्दे में है, वो जो पर्दे में है, क्या वो हुसैन नहीं? क्या वो अली नहीं? जब वो अली भी है, वो हुसैन भी है, तो हम उस तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे? उसकी सादा सा एक आयत में कर दूंगा तर्जमा में, जिसकी समझ में आ जाए, जिसकी समझ में आ जाए। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहहिरकुम तत्हीरा। कोई रिज्स उनके करीब नहीं जा सकता। उसके लिए अपना किरदार देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि सुबह से शाम तक, सुबह फजर से लेकर शाम तक, रात सोने तक मैंने 12वें के लिए क्या किया। सादा सी बात है। अपना तज़किया नफ्स करे हर इंसान कि मैंने उस 12वें के लिए पूरे दिन में क्या किया। एक छोटा सा सवाल पूछ लेता हूं कि अगर इमाम आपसे पूछें, जिसकी उम्र 15 साल है, 20 साल है, 30 साल है, 40 साल है, 50 साल, 100 साल तक भी है, एक सवाल पूछूं। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने करबला से एक पैगाम दिया था अपने शियों को कि मेरे शियों से कहना कि मुझे नमाज शब में याद रखें। इमाम ने ये नहीं कहा फजर में याद रखें, ज़ोहर में रखें, असर में रखें, वो तो हर इंसान रखेगा। इमाम का फरमान था कि मेरे शियों से कहना, जो इमाम का शिया है, कि मुझे नमाज शब में याद रखें। ये पैगाम था इमाम सज्जाद का। वो जो 12वां खून के आंसू रोता है, हमने अपनी पूरी हयात में सवाए इस दुआ पढ़ने के अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कल हुज्जत इब्न हसन, मुझे कोई भी ये बताए कि हमने इमाम के लिए ये किया। इमाम के नासरान में आना है ना। ये अज़ादारी मामूली मनसब नहीं जो हमने फर्श बिछाया है। इस फर्श पे बीबी ने आना है रुमाल लेकर कि मेरे बेटे पे गिरिया करेगा, मैं वो आंसू अपने रुमाल में लूंगी। लेकिन सोचना यह पड़ेगा कि क्या हम वो आंसू देने के काबिल हैं।
अगर मेरे जिस्म के अंदर हराम है तो आंसू भी तो हराम होगा। तो क्या बीबी अपने रुमाल में वो हराम आंसू लेंगी? बुरा ना मनाइएगा, पैगाम दे के जाना है, एक मकसद को मुकम्मल करना है। इमाम तक पहुंचने के लिए काविश यही है कि अपने किरदार को बनाया जाए, उस किरदार को जिसको सबसे पहले खातमुन नबीयीन ने पेश किया। खातमुन नबीयीन ने इस अंदाज से अपने किरदार को, अपनी हयात को पेश किया। खातमुन नबीयीन ने इस अंदाज से पेश किया कि मुशरिकीन से कहा कि अगर मैं कह दूं इस पहाड़ी के पीछे से एक लश्कर आ रहा है, तो कहा कि हम जानते हैं ए मोहम्मद आप झूठ नहीं बोल सकते। तवज्जो रखिएगा कि ए मोहम्मद हम जानते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप झूठ नहीं बोल सकते, हम उस रसूल की उम्मत हैं। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। पैगाम यही है कि हम करबला को समझें, करबला को समझने के बाद अपनी हयात को करबला के रंग में ढालने की कोशिश करें, ताकि हमारे हाथ दूसरे इंसान के लिए महफूज रह सकें। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने बच्चों को सीरत हुसैन सिखाई जाए, अपने बच्चों को सीरत आले मोहम्मद सिखाई जाए, अपनी बीबियों को सीरत फातिमा तो ज़हरा सिखाया जाए और उनको इस काबिल बनाया जाए कि अगर कभी ऐसा वक्त आए तो जैसे बीबी सैयदा ने करबला के मैदान से लेकर कूफा तक और उस खुतबे तक बताया कि अली की बेटी कैसी होती है। जब ये काफिला, शुरू से चलूंगा बड़े मुख्तसर से तरीके से, ताकि मदीना से लेकर करबला और करबला से चेहलम थोड़ा सा उसको हम रिवीजन में चले जाएंगे बड़े मुख्तसर से वक्त में। 28 रजब को जब ये काफिला चला तो काफिला रवाना हुआ। जैसे रवाना हुआ तो थोड़ी देर के बाद ये काफिला रुक गया। जैसे ही मुड़ के देखा तो औनो मोहम्मद चलते चले आ रहे हैं। तवज्जो रखिएगा, साथ उनको बिठाया। 3 शाबान को या 4 शाबान को काफिला मक्का पहुंच गया। वहाँ से फिर रवाना हुआ और 2 मुहर्रम को करबला तक पहुंचा। करबला का दिन शुरू हुआ और तमाम के तमाम अफराद कोशिश कर रहे थे कि हम अपनी जानों को इमाम पे कुर्बान करें। हर मस्तूर यही चाहती थी कि पहले मेरा बेटा जाए। बीबी ज़ैनब ने अपने 2 बेटे फ़कत इमाम पे कुर्बान करने के लिए लेके आई। ये जुमला मामूली नहीं था। 2 बेटों को इसलिए लेके आई कि मैं एक ददियाल की तरफ से और एक ननियाल की तरफ से इमाम पे कुर्बान कर सकूं। 10वीं का दिन आया, कुर्बानियों का दिन शुरू हो गया। बीबी ज़ैनब ने बच्चों से कहा कि जाओ जाके इजाज़त लो। तवज्जो रखिएगा, जाके इजाज़त लो। बच्चे गए, कहा इमाम के पास कि हमें इजाज़त दी जाए कि हम इमाम पे कुर्बान हो सकें। इमाम ने मना कर दिया। जैसे ही मना किया बच्चे वापस चले गए। कहा अम्मा मामू इजाज़त नहीं देते। कहा कोई बात नहीं, मेरे साथ चलो। बच्चों को साथ लेकर चली, इमाम के खैमे में चले गई। इमाम ज़मीन पे तशरीफ़ फरमा थे, आप खैमे में चले गई। बच्चों को साथ लिया, साथ लेके इमाम का पहला चक्कर काटा, दूसरा चक्कर काटा, तीसरा चक्कर काटा, चौथा चक्कर काटा। 7 चक्कर काटने के बाद कहा कि ऐ मेरे भाई, मैंने सुना था, मेरी माँ ने कहा था कि अगर कभी मुसीबत आ जाए तो सदका देना चाहिए, और मैंने अपने बच्चों को आप पे सदका कर दिया। और मेरी माँ ने यह भी कहा था कि सदका ज्यादा देर तक घर पे नहीं रखते।